Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma, and in today's video we are going to discuss the practice worksheet of the lesson Anita and the Honeybees, class 4th. Let us start. Chapter 5, Anita and the Honeybees. First of all, there are MCQs यानी कि multiple choice questions. Question number 1. Anita Kushwaha lives in a village in कहाँ रहती थी वो? बिहार के एक विलेज में रहती थी. सो करेक्ट आंसर इज बिहार. नाउ सेकेंड, व्हेन अनीता वॉज यंग, जब वो छोटी थी, शी यूज टू स्पेंड हर टाइम विद, तो वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी? गोट्स के साथ करती थी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ सी, अनीता वॉन्टेड टू स्टडी इन स्कूल. अनीता स्कूल में पढ़ना चाहती थी, बट हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, लेकिन उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि गर्ल्स स्कूल में जाके पढ़ें. सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ, लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद में. अनीता बिकेम, अनीता क्या बन गई थी? बी कीपर. आपने पूरे लेसन में पढ़ा है ना कि बी कीपिंग उसने सीखी थी, उसमें कोर्स ज्वाइन किया था. सो शी बिकेम बी कीपर. नाउ ई, इन ए बी हाइव. बी हाइव यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता. लेज एग्स, एग्स कौन देता है? क्वीन बी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ एफ, द एनिमल्स हु लिव इन ए फैमिली आर, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? एंड्स रहती हैं, वेस्प रहती हैं, टर्माइट्स दीमक रहती हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. अनीता डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. नो, वो तो स्कूल जाना चाहती थी, तो इसलिए ये फॉल्स है. अनीता's पेरेंट्स वर अगेंस्ट द गर्ल्स एजुकेशन. अनीता के पेरेंट्स गर्ल्स एजुकेशन के अगेंस्ट थे. यस, ये राइट है. वो तो नहीं चाहते थे कि गर्ल्स पढ़े, तो ये ट्रू है. नाउ सी पार्ट, द विलेज टीचर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू हर पेरेंट. जो विलेज टीचर था उसने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उसके पेरेंट्स को बताई थी. यस, तभी वो एग्री हुए थे. ये ट्रू है. अनीता वॉज नॉट गुड एट हर स्टडीज़. अनीता पढ़ाई में अच्छी नहीं थी. नहीं, ये तो गलत है, वो तो बहुत अच्छी थी. तो ये फॉल्स है. अनीता बिकेम बी कीपर. यस, शी बिकेम बी कीपर. ये राइट है. अ बीहाइव हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बीज. बीहाइव में 3 टाइप्स की बीज होती है, 3 तरीके की बीज होती हैं. यस, इट इज़ ट्रू. नाउ जी, क्वीन बी लेज एग्स. यस, क्वीन बी ही एग देती है. सो इट इज़ ऑल्सो राइट. Now these are fill in the blanks. Honey bees lay their eggs from October to December. Yes, ये उसने जब वो उसने बी कीपिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, वहाँ उसे शुरुआत में पता चल गया था. ना बी, क्वीन बी लेज एग्स. यस, यू नो दिस. नाउ सी, वी नीड टू डू ए बी कीपिंग कोर्स टू कीप बीज. बीज को पालने के लिए हमें बी कीपिंग का कोर्स करना होता है. उससे हमें सारी जानकारी डिटेल में मिलती है. नाउ डी, हनी बीज आर कैप्ट इन ए बॉक्स. बॉक्स में रखते हैं इनको. नाउ ई, देयर इज 1 क्वीन बी इन ए हाइव. एक हाइव में एक ही क्वीन बी होती है, तो 1. नाउ एफ, शुगर एंड मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू कीप द बीज. बीज रखने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है और मेडिसिन की ज़रूरत होती है. नाउ अब ये यहाँ पर कुछ दिए हुए सेंटेंसेस, इनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है कि क्या सीक्वेंस था. नंबर 1 पे, आई जॉइन द कोर्स इन बी कीपिंग. सबसे पहले उसने कोर्स ज्वाइन किया. फिर आई कलेक्टेड 5000 रुपीज़ बाय टीचिंग चिल्ड्रन. फिर उसने चिल्ड्रन को पढ़ा के 5000 रुपीज़ कलेक्ट किए. और उसके बाद क्या किया? थर्ड यानी कि बी, आई बोट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. उसने बीज रखने के लिए 2 बॉक्सेस परचेज किए. द नंबर 4th, दिस इज जी, आई बोट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज.
हनी बीज के लिए सिरप बनाने के वास्ते शुगर खरीदी। देन 5, इट इज़ डी, मैनी टाइम द बी वुड स्टिंग मी, बहुत बार, स्टिंग का मतलब डंक मारना, बी मुझे डंक भी मार लेती थी। नाउ 6, आई गॉट 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स से 12 kg हनी उसको मिला था। देन 7th, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं। एंड देन 8, आई वॉन्ट टू बिकम ए होल सेलर एंड गेट द राइट प्राइस ऑफ हनी, मैं एक होल सेलर यानी कि जो पूरा ज़्यादा मात्रा में माल बड़े बड़े ग्राहकों को बेचते हैं वो बनना चाहती है और अपने हनी के ठीक पैसे लेना चाहती है। तो दिस इज़ द सीक्वेंस कि कैसे उसने हनी जो हनी बी कीपिंग की। नाउ दीज आर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ के लेसन में एक सीक्वेंस में आंसर देने में बड़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हु वॉज अनीता, अनीता कुशवाहा वॉज ए गर्ल हु लिव्ड इन बोछा, ये जो विलेज का नाम यहाँ पे लिखा है बोछा, BOCHASHA, विलेज ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार, बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें विलेज है बोछा, तो वहाँ वो रहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अनीता यूज टू डू व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी, यंग का मतलब यहाँ पर छोटी थी, तो अनीता क्या करना चाहती थी, शी यूज टू स्पेंड हर टाइम विद गोट्स, तो वो अपना समय गोट्स के साथ ही बिताया करती थी। क्या किया करती थी, यानी कि गोट के साथ, उसे गोट्स अच्छी लगती थी। नाउ सी, व्हाई डिड अनीता नॉट गो टू स्कूल अर्लियर, अनीता स्कूल पहले क्यों नहीं गई, बिकॉज हर पेरेंट डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसके पेरेंट्स को स्कूल, लड़कियों के स्कूल जाने का आइडिया पसंद ही नहीं था। नाउ डी, हु एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू अनीताज पेरेंट्स, अनीता के पेरेंट्स को स्टडी की इम्पोर्टेंस किसने समझाई, वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर ने जो उसके स्कूल के थे उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस बताई। तो इसका आंसर पूरा लिखने के लिए अब हु हटा के बस ये लिखेंगे, देन राइट कंप्लीट आंसर। वन ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू अनीताज पेरेंट्स। नाउ ई, हाउ डिड अनीता सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मनी फॉर हर स्टडी, अनीता ने अपनी पढ़ाई के लिए पैसे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, शी स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन टू अर्न मनी, अर्न का मतलब होता है कमाना, मनी पैसे, पैसे कमाने के लिए उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ एफ, व्हेन डू द हनी बीज ले देयर एग्स, हनी बीज अपने एग कब देती हैं, द हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, एग देने में, देने की जो स्पेलिंग होती है ले। अब कुछ और एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम दी गई हैं उनको कैसे सॉल्व किया ये आपको राइट करना है। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ व्हेन शी वांटेड टू गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाना चाहती थी, बट हर पेरेंट डिड नॉट लाइक हर गोइंग टू स्कूल, लेकिन पेरेंट्स को स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। तो तब द विलेज टीचर एक्सप्लेन टू हर पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, तो जो विलेज टीचर थी उन्होंने आके उसके पेरेंट्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। मनी प्रॉब्लम फॉर स्टडी, वो कैसे सॉल्व करी, शी स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन टू अर्न मनी फॉर अ स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई के वास्ते छोटे बच्चों को टीच करना शुरू कर दिया। नाउ सी, व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन एट होम, जब उसने घर में चिल्ड्रन को टीच करना शुरू किया, तो जो अदर बॉय थे डिड नॉट लाइक हर टीचिंग द विलेज, तो उन्हें उसके स्कूल के बच्चों का पढ़ाना पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। प्रॉब्लम देखो हर जगह आती है, हम कोई भी काम करें अच्छा बहुत उसे पसंद करते हैं, बहुत सारे नापसंद करते हैं, लेकिन जिनका डिटर्मिनेशन अच्छा होता है दे कंटिन्यू देयर एफर्ट्स। तो ऐसे ही उसने, शी यूज टू टीच चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, वो बड़े प्यार से और ध्यान से बच्चों को टीच करती थी, सो दे कंटिन्यू टू कम टू हर, इसलिए वो उसके पास आते ही रहे।
मतलब कुछ चले गए लेकिन कुछ आते रहे, फिर उन्हें देख के तो और भी बढ़ गए फिर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन शी लर्न टू राइड ए मोटरसाइकिल, उसने मोटरसाइकिल राइडिंग कब सीखी? शी लर्न टू राइड ए मोटरसाइकिल सीक्रेटली, चुपचाप चलाती थी। सीक्रेटली का मतलब चुपचाप। शी फेल डाउन, गिरती थी नीचे, गॉट हर्ट, चोट भी लगती थी, बट शी वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थी। कहते हैं ना, वे देर इज ए विल देर इज ए वे, कि जहाँ आपकी चाह होती है वहाँ आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, सीख ही जाते हैं। तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने लेसन की भी वीडियो बनाई है जिसमें लेसन को डिटेल में समझाया है, तो उसको भी देखिए और ये प्रैक्टिस वर्कशीट भी देखिए। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको नहीं पता चल रहे हैं, यू कैन राइट देम इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगले लेसन की वीडियो के लिए वेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तो नई वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।